Hello students, today we are continuing our lecture on comparing quantities from class 8th. आज हम क्लास 8 के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपैरिजन देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे हमें मिला है वो भी देखेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट ईयर में हमने पहले अंडर सिंपल इंटरेस्ट एंड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में हम जब देखते हैं फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है, हमारे पास प्रिंसिपल है ₹100. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल है 100 है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100, दैट इज 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज हम मानते हैं 10% है और टाइम हमारे पास 1 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹10. ओके, अब हमने इनको दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ₹110. ओके, 110 आ गए हमारे पास. नाउ हम सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो ₹100 ही रहेगा. ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है. तो सेकेंड ईयर के लिए जब हम करेंगे, क्योंकि अपन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं तो भी उसमें फर्स्ट ईयर में सेम आता है 100 + ₹10 इंटरेस्ट, तो इट कम्स आउट एज 110. ओके, ये 110 ही आता है. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो हम सेकेंड ईयर में देखते हैं तो सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल सेम 100 रहता है और हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू टाइम इज 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100 वी हैव ₹10. अगेन हमारे पास ₹10 ही आए हैं, लेकिन एट द एंड जो हमारी अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 110 प्लस ये इंटरेस्ट, तो हमारी अमाउंट हो जाएगी ₹120. ओके, अगेन थर्ड ईयर में हम जब देखेंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, अगेन हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी, वही 100 की 100 ही रहेगी और रेट इंटरेस्ट हमारा वही 10% है. तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, तो हमारे पास आ जाएगा ₹10. मतलब तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा ₹10 ही आएगा. इसका मतलब हमने इसमें देखा कि प्रिंसिपल अमाउंट तीनों साल के लिए सेम रही है और इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% है, हर साल 10-10 रुपए ऐड होते चले गए हैं. तो हमारे यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी, 120 प्लस दिस इंटरेस्ट अमाउंट 10, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 130. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि हमारी जो PRT/100 करते हैं तो इंटरेस्ट हमारा आ जाता है, हमारे पास आया 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1/100 किया तो हमारे पास आ गया ₹10. यानी हमने जब इसमें ऐड किया तो 110 आ गए. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो खास बात होती है वो क्या होती है, अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 100 नहीं होगा, हमारे पास प्रिंसिपल होगा ₹110. ओके, सो नाउ सेकेंड ईयर के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल ₹110 होगा, इसके ऊपर 10% इंटू 1 ईयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएंगे ₹11, जो कि हमें इंटरेस्ट मिला है ₹110 पे. तो हमारी जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, 110 प्लस दिस 11, तो हमारी हो जाएगी टोटल अमाउंट 110 प्लस 11, तो ये हमारी आ जाएगी 1 + 1 is 2 और 1, मतलब ₹121 हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगी. नाउ सपोज हमने अगेन थर्ड ईयर के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो ये 121 है दिस विल बी प्रिंसिपल, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, प्रिंसिपल सेम रहता है हर साल. देखिए इसमें क्या है, हर साल प्रिंसिपल इंक्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे 100 था, यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट जुड़ करके ये प्रिंसिपल 110 हो गया. नाउ प्रिंसिपल ₹121 हो गया. अब इस 121 पे हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 121 इंटू 10 इंटू 1 ईयर अपॉन 100, ये हो गया हमारे पास आ गए 121 डिवाइडेड बाई 10, सो ₹12.10 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया. अब हम देखेंगे कि ₹12.10 हम 121 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 पैसा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 2 + 1 is 3, 1 + 2 is 3, 1.
यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 133 रुपीज़ और 10 पैसा। सो अब हमने इसमें क्या देखा कि सपोज हमने सिंपल इंटरेस्ट से हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट से हमें जो टोटल इंटरेस्ट 3 इयर्स का मिला है वो मिला है 30 रुपीज़ का। 100 प्लस 30 और हमारी अमाउंट हो जाएगी 130। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं तो हमें कितना मिला है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट जो हमारी एंड के अंदर होगी वो होगी ₹133.10। इसका मतलब हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट की अमाउंट मिली है। ओके, नाउ विल बी ट्राई टू फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पता करते हैं। सो वी आर नाउ डिड्यूसिंग ए फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे कि एक प्रिंसिपल। ओके, सो जो प्रिंसिपल हम लेंगे उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P से। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R और टाइम को हम ले लेंगे T। ओके, सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सपोज सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा PRT अपॉन 100। सपोज हमने सबसे पहला प्रिंसिपल है उसको ले लिया P1। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 इंटू R इंटू T। T इज टाइम इज 1 ईयर। ओके, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज P1R अपॉन 100। और हमारे पास जो ये सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट A1 किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1। ओके, तो हमारी कितनी हो जाएगी P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास P1R अपॉन 100, जिसको हम लिख सकते हैं P1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस R अपॉन 100। ओके, नाउ दिस इज अमाउंट 1। लेकिन ये जो अमाउंट 1 है ये अगले साल के लिए एज प्रिंसिपल एक्ट करेगी, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अमाउंट P2, प्रिंसिपल P2। ओके, नाउ हम पता करेंगे इसमें इंटरेस्ट पता करेंगे फॉर्मूला लगा करके। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला PRT अपॉन 100 हम लगाएंगे। अब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, P2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे P2 इंटू रेट इंटू 1 ओके डिवाइडेड बाई 100। अब P2 हमारे पास वो आ गई है। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी P2R अपॉन 100। नाउ सेकेंड अमाउंट हमारी क्या होगी, सेकेंड अमाउंट जो है वो हम पता करेंगे। तो A2 हमारी किसके बराबर होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है P2 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, अब हम देखते हैं कि P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P2 की वैल्यू किसके बराबर है P1 1 प्लस R अपॉन 100 और इंटरेस्ट जो हमने इस P2 पे पता किया है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास P2 इंटू R अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी P2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास है P1 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये चीज और ये चीज दोनों के अंदर कॉमन है तो हम इसे बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में। P1 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन है, ये ब्रैकेट में ले लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। तो अब हमने क्या देखा इसमें P1 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P1 1 प्लस R अपॉन 100, ये 2 बार हुआ है तो हम इसमें स्क्वायर कर देते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 इज इक्वल टू P1
जो इनिशियल प्रिंसिपल हमारे पास था, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, डिवाइडेड बाय 100 इंटू, नाउ द ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड पावर इज 2, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इज 2. सो हमने ये देखा कि 2 साल के बाद में जो अमाउंट है उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P1 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज्ड रेज टू द पावर ऑफ 2. इसे हम अगर n के टर्म्स में देखें, इफ n इज नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? an इज इक्वल टू P1 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n. सो हम देखेंगे कि भाई कितने सालों तक के लिए हमें इंटरेस्ट पे देना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा करके क्लियरली अपना आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको ए एन ना लिख करके अगर सिंपल हम ए लिखते हैं तो भी हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो इनिशियली था हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन, और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, और ए क्या है? फाइनल अमाउंट. P1 क्या है? इनिशियल प्रिंसिपल जो हमें दिया गया. आर क्या है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये फॉर्मूला लगा के हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने भी सालों का हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम बार बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें फिर उसमें ऐड करें, उस सब से हम मुक्ति पा सकते हैं. और सिंपल फॉर्मूला लगा करके हम कितनी भी बड़ी कितने भी सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो हम इमीडिएटली विद इन मिनट सेकेंड्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.